देखो इक्वेशन तो पता होगा सबको क्या होता है, इज अ इक्वालिटी ऑफ वेरिएबल विद अ कांस्टेंट। तो उसमें लीनियर इक्वेशन होता है डिग्री 1 हुआ तो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है डिग्री 2 हुआ तो, क्यूबिक इक्वेशन होता है डिग्री 3 हुआ तो, पॉलिनोमियल होते हैं, मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, मतलब अलग अलग इक्वेशंस बन सकते हैं। बट एक बात क्या है, जब हम लोग इक्वेशन फ्रेम कर रहे हैं x1 स्क्वायर x स्क्वायर x क्यूब x रेज़ टू 4, इसमें हम लोग वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग इक्वेशन लीनियर इक्वेशन करके बुलाते हैं, मतलब पावर 1 वाले वेरिएबल यूज हुए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके बुलाते हैं, इसका मतलब पावर 2 वाले यूज हुए, क्यूबिक मतलब पावर 3 से स्टार्ट हुए। तो वैसे ही डिफरेंशियल बोला है, इसका मतलब इक्वेशन ही अभी भी, बट किसका इक्वेशन है, डिफरेंशियल का। इसका मतलब इसमें डिफरेंशियल का कोएफिशिएंट होगा, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। dy by dx, अगर मेरा dy by dx इज इक्वल्स टू 5 है, dy by dx इज इक्वल्स टू x है, dy by dx इज इक्वल्स टू सम फंक्शंस है, ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब मेरे लिए क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है। मतलब अगर समझो ऐसा है dy by dx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर है, तो ये भी मेरा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। बट थोड़ा सोचो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनने से पहले क्या था, नॉर्मल इक्वेशन ही था, जैसे y इज इक्वल्स टू x क्यूब बाई 3। What is the differentiation of y with respect to x? 3x square by 3, 3 कैंसिल, देखो ये बन गया। इसका मतलब क्या, इससे पहले वो इक्वेशन ही था नॉर्मल, बट इसको डिफरेंशिएट करके कौन सा इक्वेशन में लाए, डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट अ सॉल्यूशन, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कर्व का डिफरेंशियल का सॉल्यूशन है, डिफरेंशिएशन का सॉल्यूशन है। जैसे डेरिवेटिव हम निकालते हैं ना, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव हम निकालते हैं ना, वही एक क्वेश्चन है, बस अभी उल्टा होगा सब कुछ। ये अपने लिए क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ क्वेश्चन, तो dy by dx इज इक्वल टू 2x इज द आंसर, करेक्ट। अब उल्टा, dy by dx इज इक्वल टू 2x इज द क्वेश्चन एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज द सॉल्यूशन। बट वो आगे वाला पार्ट में करेंगे, अभी प्रीवियस वाला पार्ट में क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट सबसे पहला टॉपिक ऑर्डर एंड डिग्री। मतलब क्या करना है, अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उसको ऑर्डर और डिग्री बताना है। सबसे पहले जानो कि डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है, देखो क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो डिस्कस कर रहे हैं ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, या 1 मार्क वाले क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो 4 मार्क्स आते हैं उसमें एक मार्क का रहता है ना, तो उसमें 1 मार्क का क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब हम डिफरेंशिएट कितने बार कर रहे हैं, अभी y है, एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या बनेगा, तो इट इज 1 टाइम, मतलब इसका ऑर्डर कितना हुआ, 1। फिर से डिफरेंशिएट किया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, कितने बार डिफरेंशिएट हुआ, 2, तो ऑर्डर कितना हुआ, 2। फिर से डिफरेंशिएट किए, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, कितना ऑर्डर, 3। तो ऐसा पहचानने का ऑर्डर, मतलब ये डी के पावर जो होता है ना, डी स्क्वायर डी क्यूब डी रेज़ टू 4 से पहचानने का क्या, कितने बार ये फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ है, सो दैट इज नथिंग बट अ ऑर्डर। देख लिया। अब डिग्री, डिग्री क्या होता है, ये जो ऑर्डर बात कर रहे हैं ना हम लोग, उसका हाईएस्ट पावर। फॉर एग्जांपल अभी सिर्फ dy by dx लिखा, व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर इज 1 ना। अब इसका पावर कितना है, 1 है, तो डिग्री इज 1। अब फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बोलो व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर इज 2। व्हाट अबाउट डिग्री, 1, क्योंकि इसका पावर में 1 है। अभी ऐसा लिखा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब द होल रेज़ टू 7, बोलो व्हाट इज ऑर्डर, व्हाट अबाउट डिग्री। बट मैंने इधर ना खाली डिग्री पावर नहीं बोला, मैंने बोला हाईएस्ट पावर। ऐसा क्यों बोला, सपोज मेरे पास ऐसा इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स द होल क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर द होल रेज़ टू 2। पहले बताओ ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन।
ये एक बार हुआ है, ये 2 बार हुआ है, तो कौन सा लोगे? 2 बार, तो ऑर्डर इज 2। ज्यादा कौन सा डिफरेंशिएट, किसके वजह से ज्यादा डिफरेंस? अभी देखो पहले ये बना कि ये बना, पहले ये बना होगा, अरे डी वाई बाई डी एक्स, अभी देखो वाई है इधर, सपोज डी वाई बाई डी एक्स है, एक डिफरेंशिएट करने के बाद वाई क्या बनेगा और डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा? इसका मतलब ये पहला डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट बना होगा, तो उसका ऑर्डर देखने का, उसका ऑर्डर क्या है? 2। एंड व्हाट अबाउट डिग्री? देखो इधर डिग्री कितना है, इधर डिग्री कितना है, इसका तो देखना ही नहीं, क्यों? ऑर्डर वाले का डिग्री देखने का। अभी और एक है ऐसा, बट इसका पावर 5 है, तो 5 लिखोगे या 2 लिखोगे? क्योंकि हाईएस्ट देखना है, तो ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 5। समझा? अभी मेरे को बताओ, अगर मैं तुमको log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोला, डिफरेंशिएट करने बोला, तुम ऐसा लिखते हो क्या? कैसा लिखते हो फिर? बोलो सही है, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, करेक्ट। इसका मतलब ये जो डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट है वो किसके अंदर नहीं आ सकता है? लॉगरिथम के अंदर, साइन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इनवर्स के अंदर या एक्सपोनेंशियल के अंदर नहीं आ सकता है। फिर तुम बोलोगे ये गलत है क्या? देखो फिलहाल ये सही है। कैसे? लॉगरिथम इधर गया तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है? मतलब बताओ इसमें कहीं पे डी वाई बाई डी एक्स किसी फंक्शन के अंदर है क्या? नहीं है, मतलब ये चलेगा। फिर तुम बोलोगे सर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के अंदर तो था ना, वो कैसा आया होगा डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के अंदर? डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स से आया होगा, मल्टीप्लाई होके आया होगा। समझा क्या? इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स कभी क्यूब के अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। कैसा आया होगा? इंटू होके आया होगा। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स कभी रूट के अंदर आएगा क्या? नहीं आया, तो सामने वाले को x होना चाहिए। अगर सामने वाला ऐसा है सपोज तो भी चलेगा, क्यों? रूट उधर गया तो स्क्वायर, मतलब ये रूट किसका होगा? ये स्क्वायर वाले का स्क्वायर इधर आके रूट बना होगा। इसका मतलब वो डायरेक्टली रूट नहीं है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, थोड़ा लॉजिक लगाओ। मैं बोल रहा हूँ अगर सपोज डी वाई बाई डी एक्स किसी फंक्शन के अंदर फंसा है, सपोज ऐसा फंसा है, साइन के अंदर है, तो तुमको साइन हटाने का राइट्स होना चाहिए। अगर सामने भी डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया सपोज, अभी साइन को इधर से क्यों हटा रहे हो? रीजन बताओ। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स कोएफिशिएंट कभी भी किसी फंक्शन के अंदर नहीं हो सकता है, बट तुम जब हटा रहे हो ये फिर से जाके साइन इनवर्स के अंदर फंस रहा है ना दूसरा डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब ये भी तो कोएफिशिएंट ही है ना, ये भी फंसना नहीं चाहिए ना। तो इधर से हटाओगे तो साइन में फंसोगे, मतलब इधर साइन के साथ डी वाई बाई डी एक्स आएगा या साइन इनवर्स के साथ डी वाई बाई डी एक्स आएगा, दोनों अपने को नहीं चलेंगे। इसके लिए हम लोग डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म के साथ डिफरेंशियल, मतलब ये इक्वेशन जो भी दिख रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्या बोल रहा है, समझ रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा? जब तुम एलिमिनेट कर सकते हो। अब बताओ अगर मैं क्यूब रूट के अंदर डी वाई बाई डी एक्स लिखा और सामने 3 लिखा, व्हाट डू यू थिंक कि मैं क्यूब रूट को हटा सकता हूँ कि नहीं हटा सकता हूँ? हटा सकता हूँ। क्यूब रूट को हटा दो, क्या बनेगा? 3 का क्यूब बनेगा। इसका मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कोई फंक्शन के अंदर फंसा क्या, मतलब ये एग्जिस्ट है। इसका ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं। समझा? किसका ऑर्डर एंड डिग्री निकाल सकते हैं? जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। अगर वो बन गया तो ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर सकते हैं, नहीं बना तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री नॉट डिफाइंड होंगे। समझा? और तुमको ये पता होगा y है, y डैश है, y डबल डैश है, y ट्रिपल डैश है। y डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, y डबल डैश मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, y ट्रिपल डैश मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन। यस नो? इजी? थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और जो इक्वेशन अभी मैं दिखा रहा हूँ, इक्वेशंस का डिग्री और ऑर्डर फाइंड करो। अभी जितना एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है उसके थ्रू 5 मिनट्स आराम से हो जाएगा, 5 मिनट्स के अंदर ही हो जाएगा।
लिखना है तो मतलब लिखना है मतलब सॉल्व करना है, तो किसी को सॉल्व करने का जरूरत पड़ा तो सॉल्व करो, बस इतना याद रखने का। डी बाई डी एक्स के पावर में क्या हो सकता है, स्क्वायर, क्यूब, पावर 7, पावर 5 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, -2, -3, डिवाइड में नहीं हो सकता है, साइन के अंदर नहीं हो सकता है, ई रेस्ट में नहीं हो सकता है, लॉगरिथम के नहीं हो सकता है। अगर हुआ तो क्या कोशिश करेंगे, उसको हटाने का कोशिश करेंगे, हट गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन, नहीं हटा तो नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन नहीं होगा। समझा? चलो फटाफट हटाते हैं। चलो जल्दी 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 जल्दी, 5 मिनट है तुम्हारे पास। चलो 5 मिनट की कोशिश करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए।
नहीं बोल रहे। अरे मैं बोल रहा नहीं नहीं हुआ बोल रहा, अभी तक होना चाहिए, अभी तक बोल रहा खत्म नहीं हुआ। अच्छा हमको नहीं, मेरे को नहीं। क्या हुआ? फर्स्ट वन ऑर्डर 2 है क्योंकि इसका डिग्री 1 है ऐसा। सेकेंड वन पहले क्यूब रूट को शिफ्ट करने का तो बनेगा क्यूब, तो ऑर्डर 2 डिग्री 3। वेरी गुड। थर्ड वन ऑर्डर 1 डिग्री 2 क्योंकि ये डी वाई डी एक्स को शिफ्ट करने का, ये डी वाई डी एक्स शिफ्ट होकर इधर स्क्वायर बन जाएगा। देन फोर्थ ऑर्डर 3 डिग्री 1 क्योंकि ये स्क्वायर रूट इधर शिफ्ट होके स्क्वायर बन जाएगा। फिफ्थ वन ऑर्डर 2 डिग्री 1। सिक्स्थ वन सेम। क्या ऋषि क्या बोली थी, क्या बात है बोली तुम्हारा मुंह? इट इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे कॉस के अंदर डी बाई डी कैसा आ सकता है? इतना समझाया। अरे वीडियो में बोल दिया क्या तुम्हारा मुंह का? ठीक है चलता है ना, वह तो है। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है। अरे 3/2 में कौन सा नंबर चलेगा? 3 चलेगा, 2 नहीं चलेगा। डिवाइड बाय 2 नहीं चलेगा ना, डिवाइड बाय 2 इधर शिफ्ट करने का स्क्वायर होएगा। डिवाइड बाय 2 मतलब रूट है, उधर गया तो स्क्वायर, तो ऑर्डर 2 डिग्री 2। अरे इसका डिग्री देखना रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलो। देखो सबसे पहले इसको शिफ्ट करने के, इधर शिफ्ट करने के बाद क्या होगा? प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल रेस्ट टू 1/3 होगा। फिर स्क्वायर रूट को शिफ्ट कर तो स्क्वायर होगा, बट स्क्वायर होने की बात भी है क्यूब रूट के अंदर ही रहेगा ना। नॉट डिफाइंड, क्यूब रूट के अंदर नहीं रह सकता है, समझ रहा है? फंक्शन के अंदर नहीं रह सकता है कोई फंक्शन के अंदर, स्क्वायर स्क्वायर क्यूब छोड़ के। लास्ट सम रूट इधर शिफ्ट हुआ तो स्क्वायर। बोलो ऑर्डर डिग्री भी खत्म, समाप्त। टॉपिक नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 ही खत्म है, टॉपिक नंबर 1 समझा? तो ये क्वेश्चंस ना मैक्सिमम टाइम्स किसमें पूछे जाते हैं? ऐसे पेपर में ना एमसीक्यू में आते हैं। अभी पेपर में नहीं आया है, क्या है ये? देखो आया है, ये दिख रहा है, ये कितना इजी है देखो। राइट द डिग्री बोला है, सिर्फ डिग्री, ऑर्डर भी नहीं। डिग्री कितना है? बस डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज बस
डिग्री 2, अभी भी 2 ही है जूम करने के बाद भी, मेरे को लगा 3 हो जाएगा। अरे फिर से नहीं पी रहा हूँ, वो नहीं पिया दो पेरेंट्स के साथ, नजर लगाते तुम। इसमें नहीं पूछा है, बैड लगे तुम्हारा 2024 वाले बच्चों को बैड लगे, 26 वाले का गुड लक रहे तो आएगा ऐसे। 25 वाले में आया, राइट द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये स्क्वायर रूट इधर जाए तो स्क्वायर बनता है, अच्छा जूम करे तो दिखे ना, चश्मे वाले को दिखता नहीं है। ये स्क्वायर रूट इधर गया तो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बन के ये 2 2 कैंसिल होगा तो बचा 3। बोलो व्हाट इज ऑर्डर, बस। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन आएगा तो उसने ऑर्डर पूछा है बट क्वेश्चन में ऑर्डर डिफाइन नहीं हो रहा है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, तो क्या लिखने का, ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड, खत्म। इट इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड। अभी इसका आंसर कितना लिखना पता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, आंसर, इसके लिए 1 मार्क मिलेगा ऐसे, समझा। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज भी कर लोगे ना डिफरेंशियल इक्वेशन से तो भी काम चल जाएगा अपना। डन, आगे बढ़े। अब है सेकंड एक्सरसाइज। अभी सेकंड एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीटली डिफरेंशिएशन के ऊपर डिपेंड है, मतलब जिनको डिफरेंशिएशन आता है वो लोग एक्सरसाइज हो जाएगा। बस इसमें ना एक हेडिंग है, पढ़ो क्या हेडिंग है, हाँ, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब dy by dx फाइंड करने बोला, dy by dx के टर्म्स में लाने बोला, बट प्रोवाइडेड एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स बोला है। स्पेशल कंडीशन क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को हटाने बोला है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स का मतलब होता है जो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। क्या बोला हूँ, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब उसको ना वेरिएबल बुला सकता हो ना कांस्टेंट बुला सकता हो, उनको आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स बोलते हैं। मतलब वो करंट इक्वेशन के लिए वेरिएबल्स है, सिर्फ करंट इक्वेशन के लिए। जैसे ये 4ax है, दिख रहा है a, अच्छा ये चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है a, ये a के जगह पे कुछ नंबर्स पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसे a का वैल्यू 1 भी ले सकते हो, 1 लिया तो क्या बनेगा, x³ + y³ = 4x बनेगा, 2 लिया तो 8x बनेगा, 3 लिया तो 12x बनेगा। मतलब जैसे जैसे a चेंज होगा वैसे वैसे क्या चेंज होगा, इक्वेशन चेंज होगा। इसका मतलब हम उसको चेंज करेंगे क्या, नहीं, हम 4a के साथ ही सॉल्व करने वाले हैं, बट एक्चुअली वो वेरिएबल है, वो चेंज हो सकता है, बट अभी एक क्वेश्चन के लिए चेंज नहीं हो रहा है। उस टाइप के इक्वेशंस को हम, उस टाइप के कांस्टेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। x भी वेरिएबल है पता है, बट x वेरिएबल है, वो एक क्वेश्चन के लिए फिक्स नहीं रहेगा, वो चेंज हो सकता है अपना अपना, बट ये चेंज कभी नहीं होगा। अब बताओ पहला क्वेश्चन में तुमको कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स दिख रहे हैं, कितने, सिर्फ एक ही दिख रहा है ना, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करने का। सेकेंड क्वेश्चन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करने का, डबल डबल डेरिवेशन। थर्ड क्वेश्चन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करने का। फोर्थ क्वेश्चन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करने का। फिफ्थ क्वेश्चन में 2 बार डिफरेंशिएट, सिक्स्थ क्वेश्चन में 2 बार डिफरेंशिएट, सेवेंथ क्वेश्चन में, अरे एक है, एक ही है वो, एक ही है, 2 नहीं है, तो एक बार डिफरेंशिएशन। एथ क्वेश्चन में अरे 2 है, C1 C2 है वो, तो 2 बार डिफरेंशिएट। 10th क्वेश्चन में 2 बार डिफरेंशिएट, 10th क्वेश्चन में 2 बार डिफरेंशिएशन, खत्म। मतलब तुमको कितने बार डिफरेंशिएट करना चाहिए वो पता हुआ ना, सम फटाफट हो जाएगा। अभी करना क्या है वो देखो, जैसे फर्स्ट सम एक्सरसाइज नंबर 6.2, 6.1 नहीं बताओ ना, चलेगा ना। फर्स्ट सम है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सम है, ऐसा x³ + y³ = 4ax है। क्या एलिमिनेट करने बोला है, मतलब a नहीं दिखना चाहिए क्वेश्चन में, तो मेरा पहला काम क्या पता है क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx of x³ + y³ = dy dx of 4ax। बोलो पहला डेरिवेशन क्या है,
उसको प्यार से ना 1 बोलने का। हाँ 3x² प्लस 3y² इंटू dy बाय dx, जिसको बेसिक डिफरेंशिएशन आता है उनको पता होगा क्या कर रहा हूँ। 4ax का 4a हो गया ना। अब बताओ ये इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट है या नहीं है ना, बट उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस फ्रॉम 1 x³ plus y³ is equals to what, therefore what is the value of 4a, क्वेश्चन में 4a की जगह पे क्वेश्चन से पुट करो तो 3x² 3y² dy by dx is equals to क्या, x³ plus y³ अपॉन x। अब बताओ इसमें कहीं भी तुमको a दिख रहा है, ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे एलिमिनेट करने का। देखो कुछ ना सीधा जाते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते भाग जाते हैं, अगर नहीं भागे ना तो पास्ट में जाके उसको बताने का तुमने क्या किया है, तो उससे सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझा हाँ कि ना। अभी सेकंड सम में देखो क्या दिया है, ax² प्लस by² इज इक्वल टू 1। देखो इसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन का रिवीजन भी है, ऐसे ही होगा डिफरेंशिएशन। बोलो पहला फटाफट, 2ax प्लस 2by dy बाय dx इज इक्वल टू 0। फिर क्या फाइंड करने का, dy बाय dx कैसे, माइनस 2ax अपॉन 2by, 2 कैंसल, तो व्हाट इज dy बाय dx, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हट गया है क्या, नहीं हटे, क्यों, क्योंकि हमने पहले से इसको डिसाइड किया कितने बार डिफरेंशिएशन के बाद हटेगा, बट अभी तक कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, एक बार, तो अपना काम बचा है, तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हम लोग फिर से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dy बाई dx क्या बनेगा, d² अपॉन dx² इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ माइनस ax अपॉन by। चिल, जिन लोग को डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, फिर डिफरेंशिएशन का रिवीजन लेक्चर्स तुम देखोगे, उसके बाद ये करोगे ना, तुमको ये बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इजी है। ये माइनस साइन को बाहर रखो, ये कौन सा रूल से होगा, u बाई v रूल, बोलो v इंटू डेरिवेशन ऑफ ax माइनस ax डेरिवेशन ऑफ by अपॉन by का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन से नाम से नहीं है यूट्यूब में। सरनेम भी जरूरत पड़, इसमें ना 3 लेक्चर्स है, देखो ये फर्स्ट ये डिफरेंशिएशन फॉर साइंस दिख रहा है, किधर है, ये लेक्चर नंबर 1, ये लेक्चर नंबर 1 में ना सब बेसिक्स कवर हुआ है लेक्चर नंबर 1 में, और लेक्चर नंबर 2 में प्रोडक्ट रूल है, लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन रूल है, अभी जो करा रहा हूँ मैं u बाई v का सम करा रहा हूँ ना अभी वो, और लेक्चर नंबर 4 में कंपोजिट है, ये कंपोजिट क्वेश्चन रूल इधर तक हुआ है, मतलब तुम लोग इधर तक भी देखोगे ना, अभी मैं जो सम समझा रहा हूँ ना वो समझ में आएगा, मतलब उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज कवर किया है बस, सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज, तो तुम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज तक कवर कर सकते हो। तो अभी कल परसों लेक्चर है 2 दिन, तो उसमें उन लोग का और एक एक्सरसाइज कवर होगा इनवर्स वाला, तो तुम वो लेक्चर्स देख सकते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो वो लाइन से देखो, समझ रहे हैं। फिर उसमें भी अभी सब सम्स थोड़ी सॉल्व कराया होगा, होमवर्क तो दिया होगा, तुमको जो डाउट्स आएगा तुम पूछ सकते हो, और कल उनका बैच का लेक्चर देखो, टाइमिंग 11 जेई का उधर, अगर वो टाइम पे तुम्हारा लेक्चर फ्री है
तो तुम आके बैठ सकते हो, फ्री है तो, फ्री नहीं है तो वीडियो समझा और करो। अभी इतना सब बोल रहा हो फिर नहीं किया तो कुछ फायदा नहीं रहेगा। क्या हाँ क्या बोल रहे तू करता है, क्या बोल रहा हो वो भी समझ उसको नहीं पता, पूछ रहे क्या। डेरिवेशन ऑफ एक्स इज ए एक्स बी तो सेम, वाई का डेरिवेशन डिवाइडेड बाय बी वाई द होल स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे ना मैंने क्या बोला तुमको, हर बार पास्ट में जाके देखना पड़ेगा। तो इसका पास्ट कौन है, ये डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ना, इसका पास्ट कौन है, वाई क्वेश्चन नहीं है, ये है डी वाई बाई एक्स। तो डी वाई बाई एक्स का वैल्यू इधर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बोलो माइनस ये क्या बचेगा, ए बी वाई माइनस ए एक्स बी इंटू माइनस ए एक्स अपॉन बी वाई, समझ रहे हैं, डिवाइड बाय व्हाट, बी वाई द होल स्क्वायर। बोलो क्या बचेगा, बी बी कैंसल और ये वाई इधर से शिफ्ट मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, माइनस ए बी वाई स्क्वायर माइनस प्लस ए एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर है हाँ, डिवाइड बाय बी वाई द होल स्क्वायर इंटू वाई। एक काम करो इधर ही सेपरेट करो, रुको इधर तक मत लेके आओ, डी वाई डी एक्स तक मत लेके आओ, इधर सेपरेट कर दो क्योंकि अभी फिर से सेपरेट ही कर रहे हैं हम लोग। ये दिख रहे हैं ये दोनों, ऐसा होंगे देखो, बी वाई इंटू ए अपॉन बी वाई द होल स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस ए एक्स इंटू बी इंटू डी वाई डी एक्स अपॉन बी वाई द होल स्क्वायर। अभी देखो अपने को एक ए कैंसिल हो गया पूरा, तो बचा क्या, ए अपॉन बी वाई और इधर कुछ कैंसिल नहीं हुआ, इसको ऐसे लिखो ना, ए एक्स अपॉन बी वाई इंटू बी अपॉन बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख दिए। अब देखो ए अपॉन सिंस डी वाई बाई डी एक्स इज व्हाट, तो ध्यान से देखो ए अपॉन बी वाई क्या होगा, माइनस वन अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट ना, इधर पुट करो माइनस वन अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसके जगह पे माइनस डी वाई बाई डी एक्स, बी बी कैंसल, वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, डी स्क्वायर वाई अपॉन। बताओ ये स्टेप में कहीं पे भी तुमको आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है, खत्म। ये यहाँ तक बहुत इजी है, इधर ना तुम्हारा दिमाग लगेगा, तुम क्या एडजस्टमेंट करोगे, बस दिमाग लगा समय एक चीज याद रखने का, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए पास कौन है, हाँ उसको ही पुट करना है। देखो सब सम्स ऐसे नहीं होंगे बट ये वेरिएबल वाले मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले सम्स है इसमें ऐसा होता ही हर बार। डन, कुछ सम्स इजी भी है, जैसे फर्स्ट सम देखो कितना इजी था, ऐसे फर्स्ट सम के ऐसे भी सम्स है बट सब सम्स इजी नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 3, कितना डिफरेंशिएशन के बाद बोल रहा हूँ, देखो सीधा आएगा उसका आंसर, y इज इक्वल टू a cos ऑफ log x प्लस b sin ऑफ log x। 4 स्टेप में खत्म सम, पहला डिफरेंशिएशन करो, dy by dx माइनस a sin ऑफ log x इंटू 1 by x प्लस है ना, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इधर किधर भेजो, लेफ्ट में, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स समझ में आया, माइनस ए साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस बी कॉस ऑफ लॉग एक्स, समझे आया इतना। अभी क्या बोला हूं मैं, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्यों, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट से। अगेन बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ बोलो u इंटू वी,
x into d square y upon plus dy by dx into 1 u into v is equals to नॉर्मल डिफरेंशिएट करो आंसर आएगा बोलो माइनस a cos ऑफ log x अपॉन x चलता है प्लस ओ माइनस b हो गया ना। अभी ध्यान से देखो ऊपर ना माइनस साइन कॉमन है, क्या बचा है ना, डिवाइड बाय व्हाट। बट ये पास्ट में जाके देखो डी वाई डी एक्स के पास ऐसा है क्या, नहीं। और पीछे देखो y के पास है क्या, हाँ a cos log x b sin log x दिख रहा है। देखो इसके पास भी a cos log x b sin log x, मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हो गया एल्वेडेड कांस्टेंट गायब। थोड़ा इजी था, कैसा दिन आ गया, टीचर को बोलना पड़ रहा है इजी कर लो इजी कर लो, क्या करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये और चिंदी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई सीधा होल क्यूब। नहीं करेंगे, डिफरेंशिएट किया तो फंस जाओगे, क्या एडजस्ट करेंगे। ये ना सी सिंगल चाहिए, सी अगर साइड में रहेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस सी है ना डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। तो ये 3 है, इसके लिए वो जीरो नहीं हो सकता है, तो 3 को निकाल दो। अब एक बार डिफरेंशिएट करो तुम्हारा आंसर है, बोलो डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ वाई रेस टू 2/3 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस सी। बोलो वाई रेस टू 2/3 का बाई 3 वाई रेस टू 2/3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस सी का है ना। अभी तुम डायरेक्ट करते थे ना, वो भी होता था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, डी बाई डी एक्स होता था 2y इंटू डी बाई डी एक्स, फिर ये क्या आएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सी द होल स्क्वायर इंटू कुछ नहीं, फिर से सी बच गया ना। तो तुमको क्या करना पड़ता था, ऊपर वाले क्वेश्चन में से एक्स प्लस सी का आंसर निकालना पड़ता, वाई रेस टू 2/3, फिर जहां पे एक्स प्लस सी है वहां पे वाई रेस टू 2/3 लिखना पड़ता है। अभी देखो इधर ही ये स्टेप करते ही श्रीशन ने सर पकड़ लिया, तो फिर आगे क्या ही करेंगे। तो ये थोड़ा इजी वाला देखना है, इजी वाला, ये भी सही है बट हम नहीं करेंगे, समझे। इसके बाद वाला ये भी हो जाएगा, डू वाई बाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वाई रेस टू 2/3 द होल स्क्वायर, हो गया। भी दोनों सेम ही है स्टेप्स में काउंट में, बट ये थोड़ा सीधा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। फोर्थ सम चले, फिफ्थ सम में, फिफ्थ सम तो चिंदी है एकदम, कुछ एडजस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं। ए ई रेस टू 5x प्लस बी ई रेस टू -5 डिफरेंशिएशन आता है तो उनका काम हो जाएगा। पहला डिफरेंशिएशन बोलो फटाफट, इंटू 5 प्लस, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, 5a ई रेस टू 5x माइनस 5b ई रेस टू -5x। आगे बोलो, फाइव ए तो ये हो जाएगा 25a ई रेस टू 5x प्लस, कुछ तो कॉमन है, क्या बचेगा, फिर किधर जाके देखने का, इजी है ना। एग्जाम में भी आते हैं, ऐसा नहीं ये क्वेश्चन नहीं आते, एलिमिनेटर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आ जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, और ऐसे ही आते हैं, एकदम टफ ऐसा नहीं। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन पहले हम लोग देखेंगे, ये फिफ्थ हुआ ना, ये 10th भी उसके टाइप है, सेम देखते क्या होगा 10th में। y इज इक्वल्स टू, बोलो फर्स्ट,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस 2x, सेम बोलो, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस, अरे यू भी ना, ए कॉस एक्स प्लस इंटू e रेज टू माइनस 2x इंटू माइनस 2, इतना समझा? अभी इधर ही ना पहला थोड़ा सा चेंज करके लेके जाओ, e रेज टू माइनस 2x इंटू ए तो रहने दो, ए माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को रहने दो, ये जो है ना ये माइनस 2y बनता है, कैसे? ये पूरा y है देखो, और ये माइनस 2 है, इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो, बट ये आया किस में से? 1 में से। आगे बढ़े, अब बोलो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों अगेन कर रहे हैं? दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फटाफट बोलो, वेरी गुड, माइनस बी साइन एक्स प्लस माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इंटू ई रेज टू माइनस 2x इंटू माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स, 2y का डेरिवेशन। इधर तक समझा क्या? फिर से ई रेज टू माइनस 2x के अंदर माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, यस नो? इसमें कुछ मत करो, ये माइनस 2 को सामने लिखो और ब्रैकेट में लिखो e रेज टू माइनस 2x, ब्रैकेट में लिखो माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स, सेम। और चश्मा वाले अच्छे से देखो ध्यान से, ये देखो ये क्वेश्चन में इधर दिख रहा है, दिख रहा है, तो क्या हो गया? माइनस वाई माइनस 2, ये पूरा इधर दिख रहा है, तो क्या आएगा उसकी जगह पे? क्या बात है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y आएगा, इतना ही दिख रहा ना, और माइनस में क्या है? 2 डी वाई बाई डी एक्स, और सामने कौन है? डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कहाँ से आया? 1 एंड 2, आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है क्या? आंसर इजी। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर, 5 तक क्लियर सब, 6 में एडजस्टमेंट, 7 डायरेक्ट वाला, y इज इक्वल टू a प्लस ए बाई एक्स, कितने बार डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा बोला? एक बार, क्योंकि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 बार दिख रहा है वो बस, तो एक काम करो उसको एक बार बनाओ, बना लिया एक बार, कॉमन ले लिया, अब डिफरेंशिएट करो आग बंद करके, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एज इट इज 1 का डेरिवेशन 1 बाई एक्स का डेरिवेशन हो गया, अभी भी ए बच गया, अब ए को हटाना है, क्या हुआ आरुषि तेरे को, क्या हुआ? इधर उधर क्यों कर रही है, बात क्यों कर रही है? फेमस होना है क्या? बार बार नाम लो तेरा, ऐसे ऐसे क्या कर रही है फिर? छाछ मंगाओ क्या? उसके लिए लेके आए ना, तेरे लिए मंगा दो, कोक मंगाओ क्या? रियो विंग्स, कौन है सोडा वाला? क्या मांगा ना? क्या अर्शित ही बोला ना? क्या चाहिए अर्शित तेरे को? क्या चाहिए बाबू? क्या चाहिए? अरे मंगा तो बोलना, पर्सनल में बोलेगा, पब्लिक में बोलने वाला नहीं पीता है, तेरे वैसे वारिश है सर, तो चुपचाप सुनती तो कुछ नहीं होता था, अब उसको मंगाना पड़ेगा मेरे को, अब वो 750 का मांगेगा या 1000 का मांगेगा पता नहीं ना, सस्ते में नहीं आएगा ना, सस्ता ब्रांड नहीं पीता होगा, सब बोलना पड़ रहा है इसमें क्या? बोलो a का वैल्यू क्या होगा? Since y is equals to a into 1 plus 1 by x, therefore what is a?
है ना. तो व्हाट इज dy by dx? y upon 1 plus 1 by x bracket minus 1 by x square. आर्बिट्रल कांस्टेंट गायब. खत्म. एक, दो, तीन, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 के साथ. क्या बात है, अच्छा दिख रहा है. इसके साथ करेंगे. खत्म. कितना सम्स करो जो लोग थोड़ा पढ़ना चाहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, बाकी अगले लेक्चर में.